फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करते हैं कि ऐसे योग की जिसको विष योग कहा जाता है, जो वास्तविक रूप से जीवन की खुशी को हमेशा कम कर जाता है। यह योग बनता है चंद्रमा और शनि की युति द्वारा। चंद्रमा और शनि जब 15 डिग्री के बाद उनकी जो युति होती है तो इसका प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ता है, लेकिन वही 15 डिग्री से अंतर में उनकी युति बन रही है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में निराशा इतनी भर जाती है कि हर बात पर, हर क्षण पर ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करने की सोचेगा। नकारात्मक पहलू, नकारात्मक बातें उसके जीवन में इतनी भर जाती है जहां उसको कभी भी ये दिखता नहीं कि जीवन में कुछ अच्छी चीजें हैं। व्यक्ति पैसे को लेकर के, अपनी मन को लेकर के, अपनी माता की परिस्थितियों को लेकर के, अपने बचपन को लेकर के इतना ज्यादा परेशान रहता है कि ये सारी बातें उसके जीवन में निकल ही नहीं पाती उसके मन से। लेकिन जब इसी विष योग पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि बन जाती है तो ऐसा पाया जाता है कि अक्सर ऐसे व्यक्ति आत्महत्या तक कर डालते हैं। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि बनती है तो ऐसे व्यक्ति तमाम परेशानियों, उलझनों और पीड़ा के बावजूद भी व्यक्ति जीवन जीते हैं और उसको नियति मानकर चलते हैं। इस विष योग का भी बहुत ऐसे उपाय बताए गए हैं। अगर कोई भी उपाय आप नियमबद्ध होकर के अपने जीवन में अपनाते हैं तो इस दोष का शमन भी होता है और आपके जीवन में सारी परेशानियां खत्म भी होती हैं। चंद्रमा मन है। जब चंद्रमा पीड़ित हो जाए किसी भी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में तो वो व्यक्ति जीवन में खुशी का अनुभव नहीं कर पाता है। उस खुशी में ही उसको दुख का अनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि जीवन में कुछ है नहीं। ऐसे व्यक्ति जीवन में हारे हुए हो जाते हैं। हमेशा पुराने ख्यालातों में ही व्यक्ति जीवन जीता है। सारी नेगेटिविटी के बावजूद भी ये विष योग में एक पॉजिटिविटी ऐसी है कि जिसके जीवन में भी ये योग बनता है तो उसके जीवन में एक आध्यात्मिक व्यक्ति जरूर आता है। ये भोलेनाथ की कृपा ही है, उनका आशीर्वाद ही है। और उस आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे आपके जीवन में आएगा, आपसे जुड़ेगा, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप जीवन के जिस भी धुरी पर ठहरे हुए हो, निराशा भरी पड़ी है, वो व्यक्ति ऐसी ऐसी उलझनों का आपको जवाब बताएगा जो उलझने थी ही नहीं, वो मन की गुत्थियां थी, वो जो निकल जाएगी और उसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो जो भी योग ज्योतिष में बताए गए हैं, चाहे बुरा या अच्छा, कहीं उसमें सकारात्मक पहलू भी है और कहीं नकारात्मक पहलू भी है। तो ऐसा नहीं है कि विष योग पूरी तरह नकारात्मकता से भरा हुआ है। इसमें सकारात्मकता यह है कि ऐसा व्यक्ति जब आपके जीवन में आ जाता है तो आपके जीवन में जितने कष्ट, जितनी बाधाएं, जितनी पीड़ाएं रही हैं, वो पीड़ाएं खत्म हो जाती है और उस दिन से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जब तक आपके जीवन में रहता है या उसकी सुझाए गए बातों को आप मानते हो और एक जीवन क्रम को बना लेते हो तो जीवन में बदलाव आता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति ज्यादा दिन तक जुड़ नहीं पाते। वो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपसे उनका एक दूरी बन जाती है। तो ये नियति है। परंतु विष योग का एक सफल और सटीक उपाय बहुत जरूरी है। आपके जीवन में भी इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है
तो उसका सटीक उपाय यह है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ में वो क्षमता है कि सारे कष्टों को, सारे दुखों को, जन्म जन्म के बंधन सहित जन्म जन्म की पीड़ा को भी खत्म करने की उनकी आशीर्वाद में ऐसा ताकत है, ऐसी शक्ति है। तो विष योग जिसकी भी जन्म पत्रिका में बना होता है, ऐसे व्यक्ति को शिव मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 5 मिनट 10 मिनट जरूर करना चाहिए। आपको सोमवार के दिन चांदी के चेन में मोती का पेंडेंट बना के जरूर पहनना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि विष योग कितना प्रबल है। विष योग पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है कि नहीं, उस हिसाब से आप उपाय करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जब भी समय मिले तो भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाएंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन ये सारे बदलाव आपको सकारात्मक पहलू देगा और इन सारे नियम पर आप चलते हैं तो वही हारा हुआ मन एक सफल और आध्यात्मिक और सबका चहेता भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा से बन जाता है। तो इस आपकी जन्म पत्रिका में इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी जानकार व्यक्ति, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति से आप अपनी जन्म पत्रिका जरूर दिखाएं और उनसे सलाह लें। आपके जीवन में भी एक खुशियों का संचार होगा और आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हिम्मत को और भी दुगने रफ्तार से बढ़ा करके जीवन के यात्रा को आगे बढ़ाना है और इसी दुख में ही सुख को ढूंढना है। तो सारी पीड़ा परेशानी खत्म हो जाएगी। एक निवेदन, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन है, उसको भी जरूर दबाइए। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने लोगों में शेयर भी करिए। जब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।